Good morning, students. I am Yashveer Kashyap. Today we will discuss Chapter 7, Geography of Class 7. Chapter name is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. देखिए ये चैप्टर है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे सेटलमेंट के बारे में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बारे में एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। In chapter 1 you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter। देखिए चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था, काफ़ी सीखा था, ठीक है, कि जो ह्यूमन बीइंग्स थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, वो एक पूर्ण रूप से डिपेंडेंट थे नेचर पर। किसके लिए? फॉर फूड, भोजन के लिए, एंड शेल्टर और निवास के लिए, रहने के लिए, ठीक है, रहने के लिए वो पूरी तरह से नेचर पर ही डिपेंड रहते थे, ठीक है। बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता चला गया, ठीक है, टाइम के साथ साथ उन्होंने न्यू स्किल्स, नए नए स्किल्स सीख लिए थे, ठीक है, टू ग्रो फूड, फूड को उगाने के लिए, बिल्ड होम्स, होम को बनाने के लिए तरह तरह के वो होम्स बनाने लगे थे, ठीक है, घर बनाने लगे थे। एंड डेवलप्ड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो भी साधन थे वो काफ़ी विकसित हो चुके थे, काफ़ी डेवलप हो चुके थे। एंड कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन भी वो काफ़ी डेवलप हो चुका था, ठीक है, तरह तरह के कम्युनिकेशन होते थे जिससे वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट रहते थे, ठीक है, एक दूसरे से संपर्क में रहने लगे थे, ठीक है। इन दिस वे, इस तरह से क्या हुआ कि दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी मॉडिफाइड कर लिया था, ठीक है, जहाँ पर वो रहते थे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा सेटलमेंट। व्हाट इज सेटलमेंट? सेटलमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट्स एक ऐसा स्थान होता है जहाँ जहाँ पर जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो अपने घरों को बनाते हैं, ठीक है। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड केव्स। जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे, जो आदि मानव थे एक तरह से, ठीक है, वो ट्रीज पर रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, इन केव्स और गुफाओं में भी रहते थे, ठीक है। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया था कि क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट कर दिया था। इट बीकेम नेसेसरी टू हैव परमानेंट होम, और उनके लिए मतलब एक तरह से परमानेंट होम बनाना भी एक आवश्यक हो गया था कि किस तरह से वो मतलब एक जगह स्थायी जगह रह सकें, ठीक है। तो उन्होंने परमानेंट होम भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया था कि उन्होंने जो भी सेटलमेंट्स बनाए थे, जो भी अपने निवास बनाए थे, रहने के लिए जगह बनाई थी, तो वो रिवर वैलीज़ के रिवर वैलीज़ पर ही बनाई थी, रिवर वैलीज़ के पास ही बनाई थी, मतलब रिवर्स के पास बनाई थी, जहाँ से उनके लिए वाटर अवेलेबल हो जाता था। और उसकी जो लैंड होती थी रिवर वैलीज़ की, वो भी काफ़ी फर्टाइल होती थी, ठीक है। मतलब रिवर के पास वो इसीलिए रहना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर उनके लिए वाटर भी अवेलेबल हो जाता था, और जो वहाँ की लैंड होती थी वो काफ़ी उपजाऊ होती थी, जिसमें वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकते थे, ठीक है। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, जैसे कि ट्रेड का डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या हुआ था, ट्रेड और कॉमर्स का डेवलपमेंट होने के साथ साथ, एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का भी डेवलपमेंट होने लगा था। ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर, और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे थे, ठीक है। सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर
रिवर वैलीज। जो भी सेटलमेंट्स थे वो फ्लोरिश्ड होने लगे थे, मीन्स बनने लगे थे, एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। और जो सिविलाइजेशंस थी वो रिवर वैलीज के पास डेवलप होने लगी थी। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस? देखिए इसमें होता है कि जो आपकी सिविलाइजेशन थी वो इंडस रिवर के किनारे ही ग्रो हुई थी, ठीक है, इसीलिए उसको इंडस सिविलाइजेशन भी कहते थे। टिग्रीज रिवर के, नाइल रिवर के एंड होंगो रिवर के किनारे वो हुई थी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। देखिए जो सेटलमेंट्स होते हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। देखिए टेम्परेरी सेटलमेंट्स कौन से होते हैं? टेम्परेरी सेटलमेंट्स वो होते हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जिसमें रहते हैं, ठीक है। मान लिया कुछ समय के लिए उन्होंने अपना सेटलमेंट किया, इसके बाद वो वहाँ से उस स्थान से हटकर दूसरी जगह चले गए, तो ये एक तरह से टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहलाता है। नेक्स्ट है द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स आर माउंटेन ऑफर ड्यूल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स। और जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते हैं उनमें जो पीपल होते हैं वो डीप फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पर उनके लिए थोड़े बहुत दिनों के लिए खाने पीने को है, इसके बाद जब वहाँ वो एक तरह से फिनिश हो जाता था, ख़त्म हो जाता था, तो वो वहाँ से हटकर दूसरी जगह अपना सेटलमेंट कर लेते थे, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट एरिया में रहते हैं एंड माउंटेन्स, और जो माउंटेन्स एरियाज हैं वहाँ पर टेम्परेरी सेटलमेंट्स पाए जाते हैं। क्लियर? दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। देखिए इसमें जो भी ये टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते थे, इनमें जो पीपल होते थे वो प्रैक्टिस करते थे हंटिंग की, मतलब शिकार करते थे, वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग भोजन को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है जैसे मान लिए कुछ समय के लिए किसी लैंड पर वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो उसकी लैंड थी वो फर्टाइल नहीं रहती थी, तो वो वहाँ से हटकर दूसरी जगह कल्टीवेशन करने लगते थे, तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। हाउ एवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टूडे परमानेंट सेटलमेंट्स। लेकिन फिर भी क्या है कि इस धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो परमानेंट सेटलमेंट थे आज के समय में वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप होने लगे। मीन्स अब परमानेंट सेटलमेंट ही मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। और इस सेटलमेंट में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो अपने होम्स बनाते हैं रहने के लिए, ठीक है, रहने के लिए अपने होम्स बना लेते हैं, और इस तरह से वो परमानेंट एक ही जगह सेटलमेंट हो जाते हैं, ठीक है, सेटल हो जाते हैं। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए इसमें ये एक स्टोरी दी हुई है, ठीक है। इस स्टोरी को आप अपने आप रीड कर लेना। और नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखिए ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। देखिए ट्रांसपोर्ट जो होते हैं जिसमें कि जो पीपल होते हैं और गुड्स होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। जैसे पीपल होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। और इसी तरह से गुड्स होता है जो सामान
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही ले जाया जाता है, ठीक है, मूव किया जाता है। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। और अर्ली डेज में क्या था कि ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल की जाती थी, काफ़ी लंबी दूरी तय की जाती थी, ट्रैवल करते थे। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। और उसमें क्या होता था कि जो पीपल होते थे वो जाते थे और यूज करते थे एनिमल्स का टू कैरी देयर गुड्स, अपना सामान ले जाने के लिए। अपना सामान ले जाने के लिए पहले क्या था कि लोग एनिमल्स का यूज करते थे और एनिमल्स के द्वारा ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, धीरे धीरे जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, तब क्या हुआ कि मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर, जो ट्रांसपोर्ट था वो काफ़ी आसान हो गया था। मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि पहिए का आविष्कार होने से ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी आसानी होने लगी थी, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो ट्रांसपोर्ट थे वो कई तरह के ट्रांसपोर्ट डेवलप होने लगे थे। बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, लेकिन आज के समय में क्या है कि जो पीपल हैं वो एनिमल्स ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन आवर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। और हमारे देश में क्या था कि जो डंकीज थे, म्यूल्स थे, बुलक्स थे, ठीक है, एंड कैमल्स थे, ये कॉमन थे, मतलब इनके द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। क्लियर। इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स में लामाज आर यूज्ड, लामाज होते थे वो यूज किए जाते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एज आर याक्स इन टिबेट, टिबेट में याक्स, जिसको कि टिबेट में याक्स कहते हैं, उन्हीं को लामाज कहते थे, ठीक है। लामाज एक तरह से मतलब याक ही होते थे, लेकिन वहाँ पर उसको लामाज कहते थे और टिबेट में इसको याक कहते हैं, ठीक है। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज्ड टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। और जो अर्ली ट्रेडर्स थे, ठीक है, फ्रॉम अदर कंट्रीज, वो दूसरे देशों के जो अदर कंट्रीज के अर्ली ट्रेडर्स थे वो यूज करते थे टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। मीन्स इंडिया में पहुंचने में काफ़ी उन्हें कई मंथ्स लग जाते थे, ठीक है। दे टुक आइदर द सी रूट, और वो इस तरह से या तो सी रूट का यूज करते थे, ठीक है, द लैंड रूट या लैंड रूट का यूज करते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर, और जो प्रेजेंट टाइम में एरोप्लेन्स हैं वो बहुत फास्टर ट्रैवल कराते हैं, बहुत तेज़ यात्रा कराते हैं, यात्रा कराने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। नाउ इट टेक्स ओनली 6-8 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, और अब ये आपका 6 to 8 आवर्स में ही, 6 से 8 घंटे में ही इंडिया से यूरोप तक ट्रैवल करा सकता है एरोप्लेन, ठीक है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स टाइम एंड एनर्जी, और जो भी मतलब मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, मतलब आज के जो भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं वो हमारा टाइम भी बहुत सेव करते हैं और एनर्जी भी सेव करते हैं। क्लियर, काफ़ी बचाते हैं एनर्जी और टाइम को बचाते हैं वो। द 4 मेजर ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। और जो भी मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो 4 टाइप्स के हैं आपके। फर्स्टली आपका रोडवेज, सेकंड रेलवेज, थर्ड वाटरवेज एंड एयरवेज, ठीक है। तो इसको 1 by 1 करके हम डिस्कस करते हैं। इसमें
फर्स्ट है आपका रोडवेज, ठीक है। तो रोडवेज किस टाइप का होता है, तो इसमें बताया कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस आर रोड्स। देखिए स्पेशली क्या होता है कि जो शॉर्ट डिस्टेंस हमें तय करनी होती है तो उसमें हम रोड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, रोड पर चलने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, रोड पर चलने वाले साधन होते हैं, उनका ही यूज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। मीन्स रोड के द्वारा ही जाते हैं। और रोड्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, दे कैन बी मेटल्ड, पक्का। और जो रोड्स होते हैं वो मेटल रोड्स होते हैं जिनको हम पक्का रोड कहते हैं। एंड अनमेटल्ड, और अनमेटल्ड होते हैं वो कच्चा रोड होते हैं। मीन्स कुछ कच्चे रोड्स होते हैं और कुछ पक्के रोड्स होते हैं, ठीक है। जो पक्के रोड्स होते हैं वो मेटल्ड कहलाते हैं और अनमेटल्ड कच्चे रोड्स कहलाते हैं। क्लियर। जैसे कि ये फिगर 7.6 में दिया हुआ है और 7.7 में दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये मेटल रोड है आपका, ये मेटल रोड है दिया हुआ, और ये इधर अनमेटल रोड है, ठीक है। तो इसमें द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड, और जो प्लेन्स हैं, जो भी मतलब मैदानी एरियाज हैं, ठीक है, उनमें क्या है कि रोड्स का एक तरह से बहुत ज़्यादा नेटवर्क है, मतलब बहुत अधिक संख्या में रोड्स पाए जाते हैं। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ड इन ट्रेनीज लाइक डेजर्ट्स, और रोड्स आपके डेजर्ट्स में भी मतलब बनाए जा चुके हैं, फॉरेस्ट में भी बनाए जा चुके हैं, एंड इवन हाई माउंटेन्स, और यद्यपि माउंटेन्स में भी बनाए गए हैं, ठीक है। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। और मनाली लेह जो हाईवे है आपका हिमालयन माउंटेन में, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवेज है। क्लियर। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज अंडर पाथ्स, और जो रोड्स होते हैं आपके अंडरग्राउंड होते हैं वो सबवेज कहलाते हैं, ठीक है। फ्लाई ओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर्स, और इसी तरह से मतलब फ्लाई ओवर्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेलवेज। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। देखिए जो रेलवे होता है वो बहुत हैवी गुड्स, बहुत भारी सामान ले जाने के लिए इधर से उधर और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज किया जाता है। रेलवे लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज किया जाता है, और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली, बहुत जल्दी ही, एंड चीपली, और बहुत सस्ते में हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। रेलवे का, रेलवे हमारे लिए बहुत सस्ता साधन है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत जल्दी पहुंचाने वाला है, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। और देखिए सबसे फर्स्टली क्या था कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया गया था, ठीक है। धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इसमें क्या हुआ था कि इसने रेल ट्रांसपोर्ट को काफ़ी डेवलप किया था, काफ़ी इसमें डेवलपमेंट होने लगा था, ठीक है। रेल ट्रांसपोर्ट में इसमें आपके फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के साथ साथ क्या हुआ था कि डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन। जो भी स्टीम इंजन थे उनकी जगह पर कौन से इंजन आने लगे, डीजल इंजन एंड इलेक्ट्रिक इंजन आने लगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद इन प्लेसेस सुपरफास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। देखिए जो सुपरफास्ट ट्रेन्स होती हैं वो इंट्रोड्यूस की गई थी टू मेक द जर्नी फास्टर, यात्रा को बहुत तेज़ बनाने के लिए, ठीक है। यात्रा को बहुत तेज़ी से करने के लिए, बहुत फास्ट करने के लिए सुपरफास्ट ट्रेन्स इंट्रोड्यूस की गई थी।
द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। और जो रेलवे नेटवर्क है वो प्लेन एरियाज में काफ़ी डेवलप हुआ है, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से उसका डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। क्लियर। Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also। और जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं उसके द्वारा क्या हुआ है कि माउंटेन्स में भी रेलवे लाइन को बिछाया गया है, बनाया गया है, ठीक है, वहाँ भी रेलवे को पहुँचाया गया है, ठीक। बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर। लेकिन माउंटेन्स में बहुत कम संख्या में ही इसको भेजा गया है, बहुत कम संख्या में ही माउंटेन्स में रेलवे लाइन बिछाई गई हैं, ठीक है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड। और जो इंडियन रेलवे है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है, काफ़ी अच्छी तरह से उसका विकास विकसित किया गया है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया। और ये एशिया में लार्जेस्ट है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, वाटरवेज, ठीक है। वाटरवेज, देखिए वाटरवेज क्या होता है, व्हाट इज वाटरवेज। तो इसमें बताया, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या था कि हमने इसमें पढ़ा था कि सिंस अर्ली डेज, जो अर्ली डेज थे उसमें वाटरवेज का बहुत अधिक यूज किया जाता था फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के लिए वाटरवेज का काफ़ी यूज किया जाता था। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। और जो वाटरवेज है वो काफ़ी सस्ता है, एक तरह से वाटरवेज काफ़ी सस्ता है। और बल्कि गुड्स मीन्स हैवी गुड्स को, बहुत भारी सामान को लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ले जाने में काफ़ी इजी है, काफ़ी मतलब आसानी से इसको हैवी गुड्स को इसके द्वारा ले जाया जा सकता है, ठीक है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। और ये आप मेनली टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वाटरवेज टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली आपका इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। फर्स्ट है इनलैंड वाटरवेज और सेकंड सी रूट्स। देखिए इनलैंड वाटरवेज क्या होता है। इनलैंड वाटरवेज वो होता है जैसे कंट्री के अंदर ही जो भी वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, और ये आपके रिवर में किया जाता है, ठीक है। जो कंट्री में रिवर्स होती हैं उसी में इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। और सी रूट्स होता है वो अदर कंट्रीज़ के लिए किया जाता है। क्लियर। जैसे कि इसमें नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। जो नेविगेबल रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो इनलैंड वाटरवेज उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। कुछ इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज हैं जो कि आपके गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर में मतलब किए जाते हैं। द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, और ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका में उसमें इसका यूज किया जाता है। एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका, और अफ्रीका में नाइल रिवर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स। देखिए सी रूट्स होते हैं जो आपके, और उनको हम ओशियनिक रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फॉर वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। तो ये मर्चेंडाइज के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और किसके लिए, गुड्स सामान को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचाने के लिए भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत अधिक यूज किया जाता है। क्लियर। मतलब वन कंट्री टू अनदर कंट्री के लिए। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। और ये जो रूट्स होते हैं वो पोर्ट्स से कनेक्टेड होते हैं, मीन्स पोर्ट्स होते हैं और वहीं से इनको कनेक्ट किया जाता है, और वहीं से अदर कंट्रीज़ के लिए गुड्स के लिए भेजा जाता है। क्लियर। सम ऑफ द
इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर। कुछ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, जैसे कि सिंगापुर है, मुंबई है। इन एशिया, एशिया में सिंगापुर और मुंबई। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स हैं, ठीक है। रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका। डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका। ये पोर्ट्स नेम है, ठीक है। सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी। लंदन एंड रॉटरडैम इन यूरोप। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? क्या आप कुछ पोर्ट्स के, वर्ल्ड के कुछ पोर्ट्स के नेम और भी बता सकते हैं? तो इसको आप और फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट एयरवेज। देखिए, अभी हमने रोडवेज के बारे में पढ़ा, रेलवेज के बारे में पढ़ा, वाटरवेज के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एयरवेज। एयरवेज में क्या होता है कि दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ था, और इसको क्या कहते हैं? एयरवेज कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। और देखिए, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत खर्चीला होता है, बहुत महंगा होता है। क्यों? ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स, यानी कि जो फ्यूल्स होता है इसमें, उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, काफ़ी महंगा फ्यूल्स इसमें यूज किया जाता है। इसीलिए ये जो ट्रांसपोर्ट है ये काफ़ी कॉस्टली होता है हमारे लिए, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। और जो एयर ट्रैफिक होता है, जो मतलब एरोप्लेन वगैरह हमारे चलते हैं, तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। कब? बैड वेदर, जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है, जैसे कि फॉग होता है, हैं, और एंड स्टॉर्म्स होते हैं, तब इनको एक तरह से कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। इनकी फ़्लाइट्स के लिए कैंसिल कर दिया जाता है ऐसे मौसम में, मौसम ख़राब होने की वजह से, ठीक है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये केवल एक ऐसा ट्रांसपोर्ट मोड है टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज, स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स एंड रेलवेज। और इसका ऐसी जगह बहुत अधिक यूज किया जा सकता है जहाँ पर कोई रोड्स नहीं है, कोई रेलवेज नहीं है, स्पेशली रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन होता है, तो वहाँ पर हम इसके द्वारा पहुँच सकते हैं, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज एंड इन टाइम कैलामिटीज फॉर rescuing people and disturbing food, water, clothes and medicines। और देखिए, जब कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा कैलामिटीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से दुर्घटनाएं हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो जाते हैं, तो ऐसी जगह पर हेलीकॉप्टर्स का यूज किया जाता है फूड को डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए, ठीक है, फूड डिस्ट्रीब्यूट के लिए, वाटर पहुंचाने के लिए, क्लॉथ्स पहुंचाने के लिए एंड मेडिसिन्स पहुंचाने के लिए, ठीक है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली। कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो, ठीक है। ये आपके हैं एयरपोर्ट्स नेम। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। जैसे कोई भी मैसेज हम दूसरों के लिए कन्वे करते हैं, दूसरों के लिए पहुंचाते हैं, तो ये इस मैसेज को पहुंचाने के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। क्लियर।
With the development of technology, humans have devised new and fast mode of communication. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप होती गई, तो टेक्नोलॉजी डेवलप होने के साथ साथ क्या हुआ था कि जो ह्यूमंस थे उन्होंने जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस थे वो बहुत फास्ट हो गए हैं और नए 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 न्यू कम्युनिकेशन डेवलप कर लिए हैं और फास्ट कम्युनिकेशन डेवलप कर लिए हैं। क्लियर। द फिगर 7.10 एक्सप्लेन्स द एवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। और एक तरह से क्या है कि जो कम्युनिकेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया और इसकी जो इंफॉर्मेशंस हैं कम्युनिकेशंस की, ठीक है, ये एक तरह से वर्ल्ड में इस इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, मतलब एक तरह से क्रांति सी आ गई है इसकी। क्लियर। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और डिफरेंट टाइप्स के मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं, ठीक है, वो यूज किए जाते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, टू एजुकेट एज वेल एज टू इंटरटेन, और हमें इंटरटेन करने के लिए, एजुकेट करने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस समय हम मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से हम मतलब एक तरह से पढ़ाई करते हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से क्या है कि कम्युनिकेशंस का एक मीन्स है। ठीक है। थ्रू न्यूज़पेपर्स, जैसे कि न्यूज़पेपर्स के द्वारा, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, इनके द्वारा भी, न्यूज़पेपर के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट रहते हैं, मीन्स जुड़े रहते हैं। क्लियर। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया, और ये आपके इसीलिए इसको मास मीडिया कहते हैं। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, और जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए और भी ज़्यादा फास्टर बना दिया, बहुत तेज़ बना दिया। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फॉरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग। ठीक है, और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो आपके अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, सर्वे फॉरेस्ट, फॉरकास्ट एंड डिजास्टर वार्निंग भी देते रहते हैं हमारे लिए। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, और आज के समय में क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेजते हैं जिसको ईमेल कहते हैं, ईमेल, और इंटरनेट के द्वारा ईमेल भेज देते हैं। ठीक है। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेल्यूलर फ़ोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, और आज के समय में क्या है कि जो वायरलेस है, आपकी वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, जैसे कि सेल्यूलर फ़ोन्स हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं आपके, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं आज के समय में। इंटरनेट इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable। देखिए, जो इंटरनेट है वो हमारे लिए बहुत अधिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, बहुत अधिक हमें इंटरेक्शन करता है, बट आल्सो मेड आवर लिव्स मोर कंफर्टेबल, और इस तरह से क्या है कि हमारा हमारा जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है इंटरनेट ने। हमें कोई भी चीज़ अगर सर्च करनी होती है तुरंत हम इंटरनेट पर उसको सर्च कर लेते हैं। क्लियर। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, जैसे कि हम टिकट्स अपने रेलवे के जो टिकट्स होते हैं, कहीं हमें जाना है तो रेलवे के टिकट्स हम उस पर रिजर्व करते हैं। ठीक है। एयरवेज के टिकट्स ले सकते हैं, एंड इवन सिनेमाज, और यहाँ तक कि मतलब सिनेमाज के भी टिकट ले सकते हैं, एंड होटल्स को बुक कर सकते हैं
ऑनलाइन, ठीक है, सिटिंग एट होम, घर बैठे ही हम इन चीज़ों के टिकट्स ले सकते हैं। क्लियर विद दिस काइंड, और इस प्रकार के जो आपके कम्युनिकेशंस हैं ऑफ इंटर कनेक्टिविटी ऑफ पीपल, services and institutions across the world, we are a large global society। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही। चैप्टर हमारा यहीं लास्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।